हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3 जो कि बेस्ड होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पर। और इस टाइप में हम स्टार्ट करेंगे सी आई एंड एस आई का डिफरेंस। तो इस एस पैटर्न पर ऐसे क्वेश्चंस आपको अलग अलग एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो हम कैसे ऐसी क्वेश्चंस को, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करेंगे, वो भी मैं आपको इस वाले लेक्चर में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम डिफरेंस समझते हैं, हम डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए अपने नोट्स पर, डिफरेंस हम समझेंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस हम समझ लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊंगा पहले 2 इयर्स का मैं डिफरेंस समझा दूंगा। किसका? 2 इयर्स का डिफरेंस अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो क्या होता है। तो से फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा, तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूंगा 2 ईयर का क्या होगा। सपोज पहले साल x% का रेट होगा और दूसरे साल y% का रेट होगा। ठीक है, x% इन y%। तो होली में लिख सकता हूं कि पहले साल अगर x% होगा और दूसरे साल y% रेट होगा, तो मैं क्या कहूंगा, बोलूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट है x+y%। सिंपल इंटरेस्ट है x+y%। ठीक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स के लिए मैंने आपको क्या बोली थी फार्मूला, तो आप बोलोगे सर x+y+xy यानी कि x इंटू वाई अपॉन 100 इतना परसेंट। ठीक है, इतना परसेंट। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे इनका, क्या करोगे मैं, सी आई माइनस एस आई अगर मैं करूँगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, 1% से परसेंट तो कटना है, ये तो कट जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, तो आप बोलोगे सर आप इस तरीके से करोगे, x+y माइनस एक्स वाई या प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इससे आपने सब्ट्रैक्ट करना है x+y। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे गंदी नजर से अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि x से x कट जाएगा और y से y कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में चला जाएगा। तो सी आई एंड एस आई का डिफरेंस आपको सीधा सीधा निकल के आ जाएगा। कितना? आप बोलोगे सर x/y अपॉन 100, x इंटू वाई, ये पहले साल का रेट दूसरे साल का रेट अपॉन 100। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया, आप खुद से डेटा को एज्यूम करके यहाँ पे कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो बेटा कैसे आपने करना है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि प्रिंसिपल आपके पास है 2000 रुपये, कितने? 2000 रुपये। मैं आपको कहता हूँ रेट है आपके पास 10%, कितना? 10%। एंड मैं आपको कहता हूँ कि टाइम है आपके पास 2 इयर्स, 2 इयर्स। तो मैं आपको कहता हूं सी आई माइनस एस आई, ये मुझे आप बता दीजिए। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस मुझे बता दीजिए। तो आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर, बताओगे एस आई, ये सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, बताओगे 10 × 2 मीनस 20 ईयर्स, 20%। ठीक है, आपको मैं कहता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वो होगा x+y, यानी कि पहले साल का रेट 10%, दूसरे, क्योंकि ये 20% कहां से आ गया, पहले साल 10% और फिर दूसरे साल 10%, मीनस कुल मिलाकर 20%, है ना। तो आप बोलोगे सर पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, तो होली एंड सोली हम लिख सकते हैं 10+10 प्लस करेगी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है XY अपॉन 100। एक्स वाई मतलब 10% का रेट है ना, सो 10 × 10 मीनस 100। ठीक है, तो इतना परसेंट। तो अब आप देख सकते हो नीचे से ऊपर वाला अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये 20 से, तो ये 10+10 यानी कि 20 कटना है, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, सी आई माइनस एस आई बच जाएगा इज इक्वल टू 1%। कितना बच जाएगा? 1% बच जाएगा। तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, देन उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अब डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। तो वो हो गया बेसिक मेथड और ये हो गया लीजेंड्स मेथड। दिस इज द मेन डिफरेंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो चलिए एक और कॉन्सेप्ट में आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको बताया अगर आपके पास कोई प्रिंसिपल है, से फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज है प्रिंसिपल। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर 2 ईयर्स का टाइम है, क्या है,
2 ईयर्स का टाइम है, ये हो गया पहला साल, ये हो गया सेकंड ईयर। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरीके से निकालेगी? पहले साल क्या होगा? 100 रुपीज होगा, दूसरे साल क्या होगा? प्रिंसिपल का 10% 100 रुपीज, और इसका 10%, यानी कि पहले साल जो क्या लगा, इंटरेस्ट लगा, उसका इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा? 10 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि 100 कितने बार है, 100 कितनी बार है? आप बोलोगे सर 2 टाइम्स है। और अगर मैं आपको बोलोगे ये 10 कितनी बार है, तो आप बोलोगे सर 1 टाइम्स है। तो इसका ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था कि आप क्या करोगे, 2:1, जब 2 सालों का कॉन्सेप्ट होगा, जब 2 साल के लिए क्वेश्चन होगा, तो ट्रिक क्या होगा? 2:1, 2:1। तो आपने क्या करना होता है बेसिकली, आपने क्या करना होता है बेसिकली, जो आपका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? 1000 रुपए। तो यहाँ पे इसका 10% निकालना होता है, जो आपको निकलेगा उसको मल्टीप्लाई 2 से करना होता है, एंड जो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट निकला था मल्टीप्लिकेशन से पहले, उसका 10% निकालना है, उसका 10% निकालना है। तो वो आप यहाँ पे लिखोगे और उसको मल्टीप्लाई 1 से करोगे, और फिर इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को फाइनली आपको क्या करना है? ऐड करना है। जो आपको ये वाला मिला, तो इन दोनों को आपने करना है ऐड। क्या करना है बेटा? ऐड करना है, वही आपको कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। इसी तरीके से अगर आपके पास 3 ईयर्स होगा, इफ 3 ईयर्स, ठीक है, इफ 3 ईयर्स टाइम होगा, इफ 3 ईयर्स टाइम, तो मैंने आपको इस शॉर्टकट क्या बताया था कि अगर आपके पास प्रिंसिपल है दैट इज 1000 रुपीज, तो अब आपके पास 3 साल का टाइम है। तो ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल, और ये हो गया हमारा तीसरा साल। तो पहले साल 10% मीनस 100 रुपीज, दूसरे साल 10% मीनस 100 रुपीज, तीसरे साल 10% मीनस 100 रुपीज। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अब अगर हमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो पहली चीज आपको मिल रही है 3 इंटू समथिंग, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो इस केस में अगर आप समझोगे 2 ईयर्स की केस में 2 इंटू समथिंग सिंपल इंटरेस्ट होगा। जो उसके बाद होगा ना, वो कम सिंपल इंटरेस्ट प्लस ज्यादा इंटरेस्ट, जिसको हम कुल मिलाकर कंपाउंड इंटरेस्ट कहेंगे। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है। आप लोग सर 100 इंटू 3 होता है ना? तो इस टू हम देखेंगे, तो फिर देखो यहाँ पे 100 का 10% 10 होता है। अब देखो इस 100 का 10% यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर इसका 10% 10 यहाँ पे आ जाएगा, फिर इस 10 का 10% 1 यहाँ पे आ जाएगा। सो ये 10 10 10 कितनी बार आ गया? ये बोलोगे सर 10 तो 3 बार, 3 टाइम्स आ गया। सो 3:3 आ गया हमारे पास यहाँ पे, 3:3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और ये 1 एक बार आता है, और ये 1 क्या आता है? आप बोलोगे सर एक बार आता है। सो ट्रिक क्या बनी? ट्रिक बन गई 3:3:1। ठीक है, तो इसी तरीके 4 ईयर्स का भी आप निकाल सकते हो, 5 ईयर्स का भी अब आप निकाल सकते हो। अब अगर हमें डायरेक्ट डिफरेंस बताना है, हम दो तरीकों से बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से कहता है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 20% पर एनम फॉर 2 years इज 250. व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ सेम पीरियड फॉर द सेम पीरियड? तो मैं आपको बेटा यहां पे कहना चाहूंगा, 2 साल का जब आपके पास टाइम हो और सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो, टाइम सेम हो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट उस केस में सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा होगा, सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ज्यादा हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब हम लॉजिक से इस क्वेश्चन को अगर बनाना चाहे तो कैसे बना सकते हैं? अब मुझे पता है 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सेम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना? 20%, और 20% दोनों सालों के लिए है। दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सेम फॉर बोथ ईयर्स। ठीक है, तो अगर ये 250 सिंपल इंटरेस्ट होगा, तो पहले साल और दूसरे साल बराबर बराबर इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर हाँ जी। तो 250 अगर है, तो पहले साल 125 इंटरेस्ट लगा होगा, दूसरे साल 125 इंटरेस्ट लगा होगा। ये मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूंगा, तो इस पे इंटरेस्ट लगा होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? एक तो ये 125 होगा, 125 दूसरे साल का होगा, और दूसरे साल में इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी लगेगा। किस रेट के हिसाब से? 20% के हिसाब से। तो 125 का 20% अगर मैं निकालूंगा, तो वो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ट्रिक मैंने आपको क्या बताई? 2:1। देखो 2:1 हो रहा है,
ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल के आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी व्हाट? आप बोलोगे सर 125 और ये 25 कितना हो गया? 275। अब अगर मैं बोल देता आपको इफ सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई कितना होगा, तो आप बोलते सी आई हमारे पास है 275 और एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है 250, तो कितना निकल के आता? आप बोलोगे सर कितना निकल के आ जाएगा? 25 रुपीज का डिफरेंस निकल के आ जाएगा। वही डिफरेंस होगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, तो ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। और भी एक तरीका है जो मैंने आपको बोला, सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई क्या होगा बेटा? तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट एक्स वाई अपॉन 100%, इतना परसेंट। ठीक है, तो मुझे पता है एक्स वाई यानी कि पहले साल का रेट 20%, दूसरे साल का रेट 20%, तो मैं कहता हूं 20 अपॉन 100। ठीक है, तो अब देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे और कितना आ जाएगा? 4% आ जाएगा, 4% आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले साल 20%, दूसरे साल 20%, मीनस 40%। अगर कितना है 40%, यानी कि एस आई कितना था हमारे पास? आप बोलोगे सर 40% था, और 40% की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है टोटल 250 रुपीज, 250 रुपीज। तो 4% की वैल्यू कितनी होगी? दोनों को 10 से डिवाइड करो, वो कितनी होगी? 25 रुपए हो जाएगी। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। ये मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अदरवाइज जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना बेटा? तो चलिए एक और क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए बनाओ। यहाँ पे 3 इयर्स का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 3 इयर्स का कॉन्सेप्ट है और आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अब 3 इयर्स के लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी? ट्रिक क्या बताई थी? आप बोलोगे सर 3:3:1, 3:3:1। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी अभी, मतलब बेसिक अप्रोच से कैसे निकलती है ना? अब ये 3 जो पहला होगा ये तो क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो आपको आगे होगा पूरा का पूरा, ये सिंपल इंटरेस्ट से एक्सेस अमाउंट होगा। और कुल मिलाकर ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये जो 3 आपको दिख रहा है ये है सिंपल इंटरेस्ट। ये जो आपको इसमें ये 3 दिख रहा है ना, ये 3, ठीक है, ये है सिंपल इंटरेस्ट बेटा। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है 3 सालों के केस में, 3 इयर्स के केस में। अब क्वेश्चन को करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कहते हैं द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इज एट 5% पर एनम इज 1200। कितना है? 1200। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट इज सेम रेट कंपाउंडेड ईयरली। आपको बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको बेसिकली निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बेसिकली निकालना है। तो अब आपको पता है 5% पर एनम रेट है, 1200 लगा है, टोटल 3 इयर्स का टाइम है। जो मैं आपको बताऊंगा टोटल एस आई अगर होगा तो वो कितना होगा? 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 साल के लिए, तो आप बोलोगे सर 15% होगा। कितना? 15% होगा। और इसी 15% की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 1200 रुपये, 1200 रुपये। अगर मैं 5% की वैल्यू निकालूंगा, 5% की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितने आ जाएगी? आप बोलोगे सर 3 से दोनों साइड डिवाइड करना है, तो वो आ जाएगी 400 रुपये। यानी कि पहले साल का इंटरेस्ट इतना है, पहले साल का इंटरेस्ट इतना है। अब इस ट्रिक को अगर मैं यूज करूंगा 400, ठीक है, फिर इसका क्या करेंगे हम? इसका 5% निकालेंगे, तो कितना आ जाता है इसका 5%? आप बोलोगे सर 20। और फिर इस 20 का 5% निकालेगी, क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर 1। मैं क्या निकाल रहा हूँ? 5% इसका निकाल रहा हूँ इस ट्रिक के अकॉर्डिंग। और अगर हम इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग अप्रोच लगाएंगे, यही रेशो वाला कॉन्सेप्ट, तो आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट होगा इंटू 3, फिर यहाँ पे इंटू 3, फिर यहाँ पे इंटू 1। ठीक है, और इन तीनों को ऐड करना है, इन तीनों को ऐड करना है, यही तो ट्रिक है। सो 3 4 1200। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट वापस आ गया, प्लस 3 × 20 कितना होता है? 60 होता है, एंड 1 × 1 कितना होता है? 1 होता है। तो यही तो बेटा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो वो कितना आ जाएगा? 1261 रुपये, 1261 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। अब एक और प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे यूज कर सकते थे आप। अगर सिंपल इंटरेस्ट है 1200, 3 इयर्स का टाइम है, दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं होगा। तो 2 ऑप्शन आप देखते ही एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि अगर सिंपल इंटरेस्ट ही 1200 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहां से कम होगा?
वो तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है, तो 820 तो वैसे नहीं होगा, ठीक है। और 1200 का 150% 150% होता है बराबर 1800, तो इतना ज्यादा तो एक्सेस अमाउंट में नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी ज्यादा हट गया। अब दो ऑप्शन भी आप फंस सकते थे, लेकिन स्टिल आपको अगर तुक्का मारना होता तो 50-50% यहाँ पे चांसेस हो जाते, है ना। क्या आप बेसिक से इस क्वेश्चन को बना सकते थे? क्या आप इसको बेसिक से बना सकते थे इस क्वेश्चन को? चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, 1200 अगर सिंपल इंटरेस्ट है, दैट मीन्स कोई प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ पे होगा P। 1200 अगर सिंपल इंटरेस्ट है 3 सालों के लिए, 3 सालों के लिए, तो 1 साल का कितना होगा? 1200 डिवाइड बाई 3, यानी कि 400 रुपए। यानी कि 400 यहां पे आ जाएगा, 400 यहां पे आ जाएगा, 400 यहां पे आ जाएगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम बात करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, तो 20 यहां पे आ जाएगा, 20 यहां पे आ जाएगा, और एक बार 20 आ जाएगा, क्योंकि इसका 20 ये, इसका 20 ये, और इस 20 का 5% हो गया एक, तो इस तरीके से आ जाता, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि 400 कितनी बार है? 3 टाइम्स है, 400 इंटू 3, ठीक है, प्लस 20 कितनी टाइम्स है? 20 इंटू 3, प्लस 1 कितनी बार है? एक बार है, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो कितना होगा? 1200 प्लस 60 प्लस 1 इज इक्वल टू 1261। अगर मैं आपको बोलता सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस बताइए, आप बोलते 1261 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1200, तो वो कितना आ जाता है? 61 रुपीज, 61 रुपीज। अब आप देख लो गंदी नजर से, वो 3:3 ट्रिक कहां से आ गई? 1 2 3 बार है 3, तो 3, 20 3 बार है तो 3, और एक बार है ये 1। तो यही तो कॉन्सेप्ट है 3 इयर्स के लिए, मैंने आपको ट्रिक बताया था 3:3:1। वायर गेज जो 3 पहला होता है ये होता है एस आई, और ये जो पूरा होता है ये होता है सी आई, ठीक है। और एस आई और सी आई के डिफरेंस आपको ये आ जाएगा, ये होता है सी आई माइनस एस आई, ये वाला। और यहाँ पे अगर डिफरेंस आप देखोगे सी आई और एस आई का, ये वाला आ जाएगा, ये वाला आपका आ जाएगा सी आई माइनस एस आई। कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, जो चीज आपको स्ट्राइक होते हैं एग्जाम में उससे कर लेना। चलिए एक और क्वेश्चन है। The simple interest on a sum of 50,000 at the end of 2 years is itna. What would be the compound interest on the same rate at the same time period? ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट इतना है, और हमारे पास है टाइम 2 इयर्स का, ठीक है। अगर 2 सालों का टाइम है, प्रिंसिपल है हमारे पास 5, कितना है? 50,000, 50,000 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमारे पास सम है। 2 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट है 40,000, कितना? 40,000। तो मैं कह सकता हूं ना, पहले साल इंटरेस्ट होगा 20,000, और दूसरे साल इंटरेस्ट होगा और 20,000, होगा कि नहीं होगा? है? अच्छा, ये 4,000 है, 2,000 इंटरेस्ट होगा, 2,000 इंटरेस्ट। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा रेट परसेंट, मुझे बताइए रेट परसेंट, आप मुझे बताइए रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप बोलोगे सर 2,000 इंटरेस्ट लग रहा है किस पे? 50,000 पे, 50,000 पे। तो परसेंटेज में अगर निकालेगी तो रेट हमारे पास हो जाएगी, ये 20 से 20 कट, ये 20 से 20 कट, आप बोलोगे सर 4%। कितना है? 4%। क्या अब आप यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं? बेसिक डिटेल्ड मेथड से भी अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे अब रेट लग रहा है 4%, हमें दिख रहा है 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तो 4% इसका भी निकालो। 4%, 4% मीन्स 4/100 ऑफ किसका निकालना है? इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2,000 का, ठीक है। 20 से 20 कट, तो वो कितना आ जाएगा? 80 रुपीज आ जाएगा, 80 कितना आ जाएगा? यहाँ पे 80 आ जाएगा, 4% रेट के इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 2 साल के लिए? ट्रिक क्या है? 2:1। 2 हम सिंपल इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो वो हो गया 4,000 रुपये प्लस 80, कितना हो गया? 4080, 4080 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर टी। तरीके अनंत हैं, तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं मिनिमम एटलीस्ट आपको कोई एक तरीका समझ में आ जाए, ताकि आप क्वेश्चन एग्जाम में ठीक करके आ जाओ।
ठीक है, क्योंकि टाइम की दिक्कत नहीं है। टाइम की दिक्कत सिर्फ उन बच्चों को होगी जो एसएससी के लिए पढ़ रहे होंगे। अगर आप में से कोई एसएससी सीजीएल का पढ़ रहा है तो उसको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन बुक आती है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए। लेकिन हाँ, एसएससी की केस में थोड़ा सा स्पीड पे आपको काम करना पड़ेगा। स्पीड ऑप्शन एलिमिनेशन है ना। एसएससी के लिए अगर पढ़ रहे हो तो हर एक क्वेश्चन के मिनिमम 2 से 3 तरीके आपके पास होने चाहिए। लेकिन अगर आप किसी और एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, मेरा कोई भी तरीका, कोई भी एक तरीका अगर आपके समझ में आया है तो वो सफिशिएंट रहेगा उस एग्जाम को फोड़ने के लिए। चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, यूपीएससी हो, जेकेपीएससी हो, सीसेट, कोई भी एग्जाम हो तो आप उसमें अच्छा कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। किताब व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years ऑन द प्रिंसिपल विच इज 8 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम गिव्स 4800 इज सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और इसमें हमारे पास कंडीशन है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रेट होगा हमारे पास 10% और टाइम होगा हमारे पास 3 years, टाइम होगा हमारे पास 3 years। ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ये चीज हमें निकालना है। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास क्या है कि कोई प्रिंसिपल है, उसमें 8 साल तक 12% के हिसाब से इतना सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट देखूं तो रेट कितना है, आप बोलोगे सर 12% रेट है, और टाइम कितना है, आप बोलोगे सर 8 years है। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, आप बोलोगे सर 96%। 96%। अब अगर 96% किसके इक्वल है, आप बोलोगे सर क्वेश्चन में हमारे पास कितना है, 4800 रुपए है, 4800 रुपए है, 4800 रुपए है। ठीक है, अब अगर 4800 रुपए 96% है तो सम कितना होता है अपने आप में, आप बोलोगे सर सम होता है 100%। कितना, 100%। तो वो अब आप यहाँ पे गंदी नजर से ही देख कर ही निकाल सकते हो, वो आप गंदी नजर से देख कर ही निकाल सकते हो। देखो 41 इंटू 1, 41 इंटू 2, यानी कि 2% 100 है, 2% अगर 100 है, 1% 50 है, दैट मीन 100% कितना है, आप लोग सिर्फ 5000 रुपए। सम कितना है, 5000 रुपए है। तो ये अब आपको सम निकला। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट करना है 10% के रेट के हिसाब से। तो करो, बेसिक से ही करो या ट्रिक से करो या शॉर्टकट से करो, बात खत्म हो जाएगी। ये हो गया पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, -1/10, -1/10 यहाँ, -1/10 यहाँ पे आ जाएगा। तो करो 5000, 5000 का 10% कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 500, 500 यहाँ, 500 यहाँ, तो 500 यहाँ आ जाएगा। और ट्रिक से अगर मैं करता, अगर ट्रिक से मैं करता तो 5000 का 10% कितना होता है, 500, और इसको मल्टीप्लाई करना था 3 से, फिर करना था प्लस। अब इसका 10% कितना है, आप बोलोगे सर 50, उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, फिर करना है प्लस। ठीक है, यहाँ प्लस, और फिर आप करते इसका 10% यानी कि 5, उसको मल्टीप्लाई करना था 1 से। तो देख सकते थे आप यहाँ पे 1500 यहाँ पे आता, 50 या 150 यहाँ पे आता और 5 यहाँ पे आता। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाता आपका, आपका आता आंसर 1500 प्लस 150 प्लस आता 5। ठीक है, यानी कि 1655, 1655 ये वाला ऑप्शन आप टिक करते। ठीक है, कितना आता 1655। ये हो गया ट्रिकी अप्रोच। बेसिक अप्रोच से भी जा सकते हो, बेसिक अप्रोच से भी अब आप यहाँ पे जा सकते हो। कैसे, देखो आज मैं बड़ी आराम से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपके सर के ऊपर से कॉन्सेप्ट जा रहे होंगे। ठीक है, तो इसका 10% कितना आ जाएगा, 50। तो इसका 10% फिर यहाँ पे 50 आ जाएगा, और इस 500 का 10% 50 यहाँ पे आ जाएगा, और भी है ना ये 50, इसका भी 10% 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अब आप देख सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, 500 500 500 हो गया, 500 ज़र 3 यानी कि 1500, प्लस 50 50 50 कितना हो गया 150, और फिर 5। तो यही तो चीज ये है, 1500 150 और 5। मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, ट्रिक जस्ट होता है बेसिक क्वेश्चन, बेसिक मेथड जो होता है उसका लास्ट स्टेप जो होता है, उसका जो कंक्लूजन होता है उसी को पहले करो, शॉर्टकट से करो, उसी का नाम ट्रिक होता है। और ट्रिक के नाम पे आपको बेवकूफ बनाया जाता है, कोर्सेज बेचे जाते हैं। सब कुछ बेसिक से ही आता है, बेसिक क्लियरिटी रखोगे, फाउंडेशन अपना क्लियर रखोगे तो ट्रिक से भी ज्यादा तेज आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अगर आप मेरी तरह सोचोगे, मेरी तरह लॉजिक इस पे काम करोगे।
अपना कॉमन सेंस बिल्ड करोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे निकल के आ गया, हालांकि इतनी डिटेल एग्जाम में लिखनी नहीं होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A principal increases 21% with compound interest in 2 years. Calculate the simple interest for 4 years on rupees 1000 at the same rate of interest. अब देखो मेरे दिमाग में स्ट्राइक होता है, मेरे दिमाग में एक चीज स्ट्राइक होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है सम होता है, सम अगर हमारे पास 100 है तो वो होता है अमाउंट टू 121। अब ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, तो कंपाउंड अमाउंट यहाँ पे इतना है, तो सी आई अगर मैं बताऊंगा सी आई कितना है, आप बोलोगे सर 21%, 21%। तो ये 21% आया कैसे होगा? 10% जब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम पहले साल, देखो बेटा इस तरीके से समझ लो, अगर हमारे पास कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, और अगर वो 100% है, अगर वो प्रिंसिपल हमारे पास 100 है, तो पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% के हिसाब से कैलकुलेट करेगी तो वो हो गया 10। दूसरे साल तो आप बोलोगे सर 10 किस 10% के हिसाब से, और इसका 10% होता है 1। तो टोटल तो सी आई आ गया हमारे पास यहाँ पे कितना, 21% आ गया कि नहीं आ गया? तो हमने पता लगाया कि रेट, हमने पता लगाया देयरफॉर रेट इज इक्वल टू 10%। हमने पता लगा लिया रेट इज इक्वल टू 10%। और वैसे भी 2 इयर्स के लिए, जब हम 2 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इतना तो करेगी। x है 10 और y है 10 प्लस 10 मीनस 100/100, इतना परसेंट, तो वो कितना होता है 21%, ठीक है ना। 10 10 20 और ये कट जाएगा, हो गया 21। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, अब हमसे पूछ क्या रहा है, कहता है कि कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 साल ऑन 1000 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा मुझे बताइए। सिंपल इंटरेस्ट बेटा होगा, सिंपल इंटरेस्ट 10, सेम रेट बोले तो 10% के हिसाब से, और 4 साल तक कितना होगा, 40% होगा, 40% होगा। 40% बोले तो 40/100। अब किसका बोलना है, प्रिंसिपल है हमारे पास 1000 रुपये, 1000 रुपये, 20 से 20 खत्म, तो वो कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 400 रुपये। 400 रुपये है कहीं पे, हाँ जी सेकंड ऑप्शन। अब इतने भी क्वेश्चंस आते, और ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है, और एसएससी एमटीएस में पूछा गया था, मल्टीटास्किंग स्टाफ में। आप देखो देखो इतने छोटे से एग्जाम में इतना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी, कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया था, देखा। चलिए एक और क्वेश्चन। The simple and compound interest on a certain sum of money are 400 and rupees 420 in 2 years. Calculate the rate of interest. बस मैं बता सकता हूं इस चीज को। यह हो गया हमारे पास प्रिंसिपल। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल, क्योंकि टाइम 2 ईयर्स है और सिंपल इंटरेस्ट 400 है, तो जितना पहले साल रहा होगा उतना ही दूसरे साल रहा होगा, यानी कि 200 रुपये रहा होगा सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता 420, तो ये 20 तो यहाँ पे होगा ना बेटा, ये 20 तो यहाँ पे होगा, ठीक है। अब बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट तो आप यहां पे बता सकते हो ना, इस 200 पर ये 20 इंटरेस्ट लगा, सो रेट क्या होगा बेटा, 20 लगा इंटरेस्ट किस पे, 200 पे, 200 पे, तो 100 पर कितना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा कितना, 10%। और 10% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखा, इतना इजीली कॉमन सेंस से आपने इस क्वेश्चन को बनाया। चलिए एक और क्वेश्चन कहता है द सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी आर 600 and rupees 660 in 2 years. कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस वही है, ये हो गया हमारे पास कोई प्रिंसिपल पी। तो 2 साल का टाइम अगर है, सिंपल इंटरेस्ट अगर 600 है तो आधा आधा लगा होगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है दोनों सालों के लिए। तो पहले साल के लिए होगा भाई साहब 300, नेक्स्ट ईयर के लिए होगा 300, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना ज्यादा है, आप बोलोगे सर 60 ज्यादा है, क्योंकि इस कंपाउंड इंटरेस्ट इज 660 रुपीज, तो देयरफॉर वी कैन से कि कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे लगा होगा 60 रुपीज। अब ये रेट अगर हमने बताना है, क्योंकि ये 60 लगा इस पर इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ही हम बता सकते हैं कि 60 लगा इंटरेस्ट किस पे, 300 पे, तो 100 पर कितना, ठीक है। 20 से 20 कट, तो कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, 20%। 20% ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखा, ऐसे क्वेश्चंस आपको बेसिकली एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये आपको समझना है कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The simple and compound interest on a certain sum of money are 200 and rupees 214 in 2 years. Calculate the rate of interest.
बस वही है, ये हो गया हमारे पास कोई प्रिंसिपल। 200 अगर सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल के लिए, तो पहले साल रहा होगा 100, दूसरे साल रहा होगा 100। कंपाउंड इंटरेस्ट 200 नहीं 214 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 14/100 इंटू करेगी 100, तो ये है बेटा रेट परसेंटेज। वो कितना 100 से 100 खत्म, तो 14%। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट बनाओ। देखा, अब आपको ये क्वेश्चन हलवा लग रहे हैं, बना सकते हो। इफ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 5% पर एनम इज इतना, द सम इज कितना। तो सम हमेशा होगा बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी बताऊंगा, कल भी बताऊंगा, कि सम हमेशा 100% होता है। कितना होता है 100% होता है। 2 years का टाइम है, टाइम अगर 2 years का है, 2 years का है, तो मैंने आपको अभी पहले लेक्चर में बताया था कि जब टाइम 2 years का होगा, कहां गया कहां गया कहां गया, हाँ ये देखो, जब टाइम 2 years होगा तो जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है वो होता है पहले साल का रेट इंटू सेकंड ईयर का रेट डिवाइड बाय 100%, इतना परसेंट होता है। बताया था कि नहीं बताया था? आप बोलोगे हाँ जी बताया था। ठीक है, तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर अप्लाई करते। कहता है कि 5% पर annum है 2 साल का टाइम, तो सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस, सी आई माइनस एस आई, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा? आप बोलोगे सर एक्स वाई अपॉन 100%, इतना परसेंट होगा कि नहीं होगा? तो एक्स इंटू वाई यानी कि 5 इंटू 5 कितना होता है 25 अपॉन 100%। ठीक है, तो वो कितना होता है? आप बोलोगे सर 0.25%, 0.25%। और क्वेश्चन में कितना दिया है 125 रुपए, 125। ओके, 125 रुपए इतना है। तो हमें सम निकालना है, सम हमने निकालना है। तो मुझे पता है कि 125 बराबर है 0.25, तो ऊपर में 2 जीरो चिपका दो तो नीचे सीधा 25 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सम। और 1% का वैल्यू निकल के आ जाएगा क्योंकि ये परसेंट है इस तरीके से। और 100% हमारे पास सम होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब परसेंट से परसेंट तो काटना है। अब देखो इससे ये कट जाएगा 4 बार, एंड आंसर शुड बी व्हाट 4 इंटू 125, 250 हो गए 500। ठीक है, 500 और 2 जीरो, ये हो गया 500 और ये हो गया हमारे पास 2 जीरो। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट। बताइए समझ। अब यहीं पे मल्टीप्लाई, अगर मुझे क्वेश्चन करना होता तो मैं यहीं पे कर देता। 0.25 का 4 गुना हो गया 1%, और इसका 4 गुना हो गया 500। 1% 500, तो 100% कितना होगा? 2 जीरो में चिपका देता। आई बात समझ? मैं इस तरीके से कैलकुलेट करता। चलिए, आप अभी बच्चे हो, धीरे धीरे तो सीख जाओगे ना, एक दिन इंशाल्लाह मुझसे बहुत फास्ट हो जाओगे आप, लेकिन जब प्रॉपरली फॉलो करोगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The difference between the compound interest and simple interest on rupees X at 8% per annum for 2 years is इतना. What is the value of X? X क्या है हमारे पास? X है हमारे पास बेटा सम, X रुपीज है हमारे पास सम। ठीक है, और सम कितना होता है अपने आप में? आप बोलोगे सर 100%। 2 years का टाइम है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। X इंटू वाई 8 8 64, 64 अपॉन 100। ठीक है, ये बराबर है हमारे पास, ये बराबर है हमारे पास 19.20 रुपीज। तो हमने 100% का निकालना है, यानी कि 0.64%, 0.64%, इस तरीके से लिखो 0.64% बराबर है इतना। कितना? इतना। ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा। ठीक है, तो हमने निकालना है कितना? आप बोलो सर 100% सम इतना। ठीक है, तो करेंगे 1920 बराबर है 0.64। ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ। ओके, तो हमने क्या करना है? निकालना है 100% की वैल्यू। अब आप देखो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, दैट मीन्स पॉइंट से ये पॉइंट उड़ जाएगा। उड़ गया कि नहीं उड़ा? आप बोलोगे सर हाँ जी उड़ गया। ठीक है, जब उड़ गया तो बस आगे हम सॉल्व कर लेंगे, आगे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 4 5 20 यूनिट डिजिट 5 में इस तरीके से टिक करूंगा। देखा, क्योंकि मुझे पता है 100 से जब मल्टीप्लाई लगता है एंड पे 2 जीरो आएंगे, और जब हम इस 20 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से 20/4, या इस 4 को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20 आ जाएगा। आप बोलोगे सर 5, तो 5 यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि मतलब मैं बहुत ज्यादा ऑप्शन से क्वेश्चन बना देता हूँ,
जब मैं अपने एसएससी की मैं बात कर रहा हूं, मैं वहां पे 40% क्वेश्चन ऑप्शन से बना देता था, क्योंकि मेरी नजर क्वेश्चन से पहले ऑप्शन पे जाती थी। आज भी मेरी वही आदत है, इसलिए मैं जल्दी कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं, कर लेता हूं। चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो 4 से ये कट जाएगा 25 बार, और 4 से ये कट जाएगी कितनी, 21 टाइम्स, है ना। 21 नहीं, 16 टाइम, 16 चुके 64। अब देखो ये कट जाएगा, अब 16 से एक बार, अब देखो 16 से एक बार, 16 का 16, 3 यहां, ये बन गया 32, 16 दूनी 32 और 0, तो आंसर विल बी व्हाट, 120 इंटू 25। तो कितना आ जाएगा, अब देखो 25 0 0, 25 दूनी हो गया 50, 5 और 25 के 25 तो 5 हो गया 30 है, 3000। देखा, इसका तो 3000 ये वाला है आंसर। कौन सा, ये वाला। ठीक है, देख लेना कहीं पे मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक मत करिए, ठीक है ना। 3000 ही आएगा वैसे। चलिए एक और क्वेश्चन, यहाँ पे मेरा ऑब्जर्वेशन पावर खराब हो गया, या 5 ही नहीं हो रहा है, 0 भी हो सकता है। 4 इंटू 0 अगर हम करेंगे, 4 यहाँ पे ये है ना, मैंने बोला आपको 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, लेकिन 4 से अगर हम, ये 0 आ जाएगा। 4 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी तो ये 0 आ रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन आ सकता था, ये ऑप्शन वैसे ही खत्म हो रही थी, ठीक है। तो चलिए, कभी कभी जल्दबाजी में हो जाता है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसलिए कभी दिमाग कम चलता है, तो इसलिए आप देख रहे हो कि कभी मैं 600 के बदले 800 लिख रहा हूं। तो उस चीज को खुद ही समझा करो, ये सिली मिस्टेक है, किसी से भी हो सकता है। यहां पर हमें बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के, कॉलेजेस के बुक्स में प्रिंटिंग मिस्टेक्स देखने को मिलते हैं, जेकेएसबी के पेपर में देखने को मिलते हैं, एसएससी के पेपर में देखने को मिलते हैं। तो मैं तो मामूली इंसान हूं, कभी गर्म हो जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, 6 के बदले 8 लिखता हूँ, 8 के बदले 9 लिखता हूँ। तो उस चीज को वैसे ही समझा करो, ज्यादा शोर शराबा उस बात पे मत उठाओ। तो इसीलिए बाद में मैं आपको ब्लॉक करता हूँ, अपने यूट्यूब से भी, चैनल से भी, एप्लीकेशन से भी और व्हाट्सएप से भी, ठीक है। जो जेन्युइन क्वायरी होगी मैं उसको लेता हूँ। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ये 8 है, आपने 6 क्यों लिखा। अरे भाई, जब आपको पता है 8 के बदले मैंने 6 लिखा है, तो खुद ही इस चीज को समझा करो ना, दिस इज अंडरस्टूड। चलिए question next. The difference between the compound interest and simple interest on x per rupees 8% per annum for 2 years is 48. What is the value of x? बस वही है, 2 सालों का डिफरेंस है, मीन्स x इंटू वाई 8 8 64 मीन्स 0.64% बराबर है हमारे पास कितना, आप बोलोगे सर 48 रुपये। तो हमें निकालना है कितना, आप बोलोगे सर 100% की वैल्यू आपने निकालनी है, ये हमने निकालनी है, यही तो सम होगा, यही तो सम होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास x है। चलिए क्या करना है, 48 को डिवाइड करेगी, किससे करेगी, 0.64, मैं 64 से डिवाइड कर देता हूँ, ऊपर 2 0 चिपका देता हूँ। मैं मतलब मैंने 100 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किया, जब 100 से बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 64, ये बन गया 4800, इंटू करेगी 100, इंटू करेगी 100। अब देखो 16 तिया कितना होता है, 48 और 2 0, 16 चुके होता है 64, ठीक है, और 4 से ये जाएगा 25 टाइम्स। आंसर विल बी व्हाट, 300 इंटू 25, 300, 25 तिया होता है 75 और 2 0, तो 7500 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम एट 10% पर एनम फॉर 3 years इज 155। द सम इन रुपीज इज, सम हमने बताना है, सम हमने बताना है। अब 3 साल का डिफरेंस है। अब देखो सक्सेसिव भी मैंने आपको बताया था, आज मैं उसका यूज ही नहीं कर रहा हूँ, चलो एक बारी मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, ठीक है। 10% का डिफरेंस, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले साल हुआ होगा 10 से 11, दूसरे साल हुआ होगा 10 से 11, और तीसरे साल हुआ होगा 10 से 11, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हो। 10 दया 100 दया कितना होता है, आप बोलोगे सर 1000, और 11 11 121, 121 भी 11 कितना होता है, 1331, ठीक है। तो अब देखो दोनों को 100 100 अगर हम बनाएंगे, दोनों को 100 100 अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। दोनों को क्या किया, 10 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया। चलो आप परेशान हो जाओगे बाद में, नहीं लिखता हूं मैं, सीधा ही लिखता हूँ, ठीक है। अब इसको भी मैंने 10 10 से डिवाइड किया, इसको भी मैंने क्या किया, 10 से डिवाइड किया, तो ये बन गया 100 से 133.1, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों का डिफरेंस होगा कितना, 33.1%, और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी है,
आप बोलोगे सर 155 रुपीज, 155, और सम आपको निकालना है, सम आपको निकालना, सम कितना होता है 100% होता है, देयरफॉर सम इज इक्वल टू क्या बोलेगी 155 रुपए बराबर है 33.1, या हम बोलेंगे 331, और यहाँ जीरो चिपका देगी, इंटू करेगी 100, इंटू करेगी 100, ठीक है। तो अब आप देख लो ये तो कट जाएगा, कंफर्म कट जाएगा, ये कटना ही है और इसको कटना ही पड़ेगा। 331 को अगर मल्टीप्लाई करेगी 5 से, कितना 5 के 5, 5 थे 15, 1 के 5 थे 15, तो 1 हो गया 16, 16 से 55 आता है। फिर किससे कटेगा, 3 3 6 तो 1 7 5 10, तो 1 हो गया 11, 1550। एक काम कर लेते, एक काम कर लेते हैं 33.1 155, तो इस चीज को बेसिक से भी हम बना सकते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द, अच्छा ओ शिट 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 शिट, हम गलत कर रहे हैं यार, हम बहुत 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 बड़ा मिस्टेक किया। ये जो डिफरेंस है ना बेटा, ये तो पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस हमें पूछ रहा है। देखा, हमने इस क्वेश्चन को समझा ही गलत, तो इसलिए गलत हो रहा है, आंसर नहीं आ रहा था। मैं भी तो सोचू ऐसा क्यों हो रहा है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल नहीं है इसके साथ, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बराबर है इतना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। तो चलिए बेसिक से ही बना लेते हैं, हम बेसिक से ही बना लेते हैं, 10% है ना, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के लिए, हम अगर प्रिंसिपल को 1000 मान लेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10 होती है, तो क्यूब करेंगे इसको तो 1000 आ जाएगा, इसी को हम प्रिंसिपल मान लेंगे, ठीक है। तो पहले साल 10% 100, दूसरे साल 100, और तीसरे साल 100। अब सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस यहां से आ जाएगा 10 10 और 10, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई अगर मैं निकालो 10 10 10 और 1, यानी कि 31 यूनिट्स आ जाएगा, यानी कि 31 यूनिट्स की वैल्यू आपको गिवन है कितना 155, और सम कितना है इतना, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, बस करेगी सम इज इक्वल टू कितना 155 बराबर कितना 31, प्रोडक्ट हमने निकालना सम किसका 1000, इस तरीके से ये कट जाएगा 5 5 जरबे 1000 हो गया 5000, 5000, ये वाला ऑप्शन। इतना इजी सा क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन था, पता नहीं हमने क्यों इसको गलत किया। आप इस प्रिंसिपल को कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हमेशा मान लेना कि क्यूब करना है तो इसको फ्रैक्शन में लिखा करो परसेंटेज की, तो उसका आप ये मान लो, ठीक है। मैंने आपको ये बेसिक लेक्चर इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था। चलिए next question, if the difference between the compound interest compounded annually and the simple interest on certain sum of money for 3 years 10% per annum is इतना, then the sum is, बस इतना ही करेगी। क्या है 10% की फ्रैक्शन जरा मुझे बताओ, आप बोलोगे सर 1/10, तो प्रिंसिपल हम 10 की क्यूब को मान लेंगे, बुझाने की वो होगा 1000, इसको हम प्रिंसिपल मान लेंगे क्योंकि आसान होता है। सो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1000 रुपये, 1000 रुपये ये हमने प्रिंसिपल मान। अब 3 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट अगर 10% के हिसाब से, तो मुझे पता है यहाँ 100 आ जाएगी, यहाँ 100 आ जाएगी, यहाँ पे 100 आ जाएगी, क्योंकि 10% 1000 का 100 होता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें कुछ और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, और यहाँ पे 1, सीधा सीधा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सी आई माइनस एस आई, अगर मैं बताऊंगा कितना आ जाएगा 10 10 20 30 हो गया 31। अब ये 31 यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में बराबर है किसका 279, ये है ना। तो हमने निकालना सम, यानी कि इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। बस करेंगे क्या करना है 279 को डिवाइड करेंगे 31 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ठीक है। तो आंसर निकल के आ जाएगा 31 से ये कन्फर्म कट जाएगा, 31 से ये कन्फर्म कट जाएगा, कितनी बार 9 टाइम्स, 31 इंटू 9, ठीक है। 31 इंटू 9 कितना होता है 279, और 9 इंटू 1000 कितना होता है 9000 होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर। और वैसे अब आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते थे, कैसे, देखो मैं आपको फिर से अगेन समझाने की कोशिश करूंगा। ऑप्शन से आप कैसे बना सकते थे, अगर आप 9000 को पिक करते एज प्रिंसिपल, क्या करते 9000 को अगर आप पिक करते एज प्रिंसिपल, क्या
9,000 को प्रिंसिपल पिक किया, तो आपको पता है SI कितना होगा 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट। आप बोलोगे सर 10% तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल, दूसरे साल भी वही और तीसरे साल भी वही 10% तो आप बोलते कि पहले साल 10% मीन्स कितना आ जाएगा, यहाँ कितना है, ये 9,000 है, हाँ 9,000 है। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल 10% के हिसाब से अगर करते तो आ जाता 900, यहाँ पे आता 900 और यहाँ पर भी आ जाता 900। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जब आपको निकालना है तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आप लगाते 10% की रेट से ही, तो इसका 10% हो गया 90, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा और यहाँ पर भी 90 आ जाएगा, क्योंकि इसका 9 ये 10%, तो इसका 10% ये, फिर इसका भी 10% निकालना होगा इस इंटरेस्ट का, तो वो कितना आ जाता 9। तो अब आप देख लो कि CI माइनस SI का डिफरेंस अब आप देख लो क्या है, ये 90 ये 90 ये 90 और ये 9 कितना है, आप बोलोगे सर 90 × 3 + 9, तो कितना आ जाता है 270 + 9 कितना हो गया 279, और यही 279 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, ये देखो है ना। कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती अगर आप ऑप्शन से भी करते, और वैसे बेसिक से आपने किया तो वैसे भी हो गया, ऑप्शन से कर लेते वैसे भी हो जाता। ठीक है, ये मेरे कहने का मेन क्रैक्स है कि आप ऑप्शंस का यूज क्या करो, आप फार्मूला का यूज करो, आप बेसिक लॉजिकल मेथड, डिटेलर मेथड, टेबुलेशन मेथड, रेशो मेथड, जो मेथड आपको स्ट्राइक करता है उस मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, लेकिन करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मेरे किसी भी मेथड को फॉलो करके क्वेश्चन में 10-10 मिनट फंस जाओगे, गारंटी कभी नहीं फंसोगे, प्रोवाइडेड कि आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की और समझने की कोशिश करो, रट्टा कम से कम मारने की कोशिश करो। तो आज इस वाले बड़े से लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप, एक ही पैटर्न के क्वेश्चन बताए, क्योंकि इस पैटर्न पे अगेन बार बार अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट टाइप रहना था। तो बाकी हम अब नेक्स्ट 1 या 2 लेक्चर्स में इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।